देखें जी क्वेश्चन, इमेजिन इफ यू आर असाइंड अ स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर आपको स्टडी करने के लिए क्लाइमेट चेंज का कोई टॉपिक दे दिया जाए, ऑन विच एरिया यू विल थिंक यू कैन स्टडी, या विच एरिया ऑफ स्टडी यू विल सिलेक्ट। आप कौन सा ऐसा एक मॉड्यूल होगा क्लाइमेट का जिसे आप स्टडी करना चाहोगे, जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में बताओ और कुछ एग्जाम्पल भी दो। तो अगर आपको वातावरण के बारे में कुछ स्टडी करने के लिए कह दिया जाए, तो व्हाट आर द थिंग्स विच यू विल कंसिडर एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। क्लाइमेट को लेके क्या स्टडी करना चाहोगे और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताओ। क्या लगता है जी आपको वातावरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर होगा? पोल्यूशन। और कुछ? एनीबडी एल्स? डिफॉरेस्टेशन, तो जंगलों का कटना, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, ठीक है। एनीथिंग एल्स विच कैन डैमेज द इकोसिस्टम? कुछ और? गार्बेज, टॉक्सिक गैसेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी एक पॉइंट आप इसमें मेंशन करोगे जो आपको लग रहा है कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि प्रोलिफरेशन, जिसका मीनिंग होता है फैलाव, कि आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, वातावरण को डैमेज किया जा रहा है, तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन की बात, पोल्यूशन की बात, एनवायरनमेंट के डैमेज होने की बात, पोल्यूटेंट्स, ऐसे तत्व जो कि वातावरण को ख़राब करते हैं, कहा जाता है पोल्यूटेंट्स। कंटेम्प्रेरी एरा, आजकल का युग। प्रायोरिटी, किस स्टडी को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, पहल देना चाह रहे हो। गार्बेज की बात, इसी तरह से अगर आप उसे सेग्रीगेट करने की बात लिख रहे हो कि गार्बेज को प्रॉपर सेग्रीगेट करना चाहिए, सोल्यूशन में कुछ ऐसा आ जाएगा। रूल्स रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाएगी, गार्बेज के डिस्पोजल की बात आ जाएगी, या प्लास्टिक मेंशन करना चाह रहे हो तो प्लास्टिक जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो उसके यूजेज पे बैन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी अपने इस टॉपिक को लेके जा सकते हो, बिकॉज टॉपिक हमारा है कि इमेजिन इफ़ यू आर असाइंड अ स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर आपको क्लाइमेट चेंज का कोई भी स्टडी करने के लिए मॉड्यूल दे दिया जाए, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया दैट यू विल फोकस अपॉन। तो ऐसा कौन सा एरिया है जिस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे। तो हमने स्टार्ट करा टॉपिक को कि पीपल हैव अ डाइवर्जन आउटलुक टुवर्ड्स द प्रोलिफरेशन ऑफ पोल्यूशन। लोगों का अलग अलग विचार है पोल्यूशन के फैलाव को लेके। तो पीपल हैव अ डाइवर्जन आउटलुक टुवर्ड्स द प्रोलिफरेशन ऑफ पोल्यूशन। सम आर फैसिनेटेड विद डिफॉरेस्टेशन। कुछ कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक मेजर एरिया है, मेजर कंसर्न है। यहाँ पे बजाय के लिखने के फैसिनेटेड, आप यहाँ पे वर्ड डाल सकते हो सम आर कंसर्न्ड, तो ज़्यादा बढ़िया वर्ड आ जाएगा कंसर्न। तो सम आर कंसर्न विद डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज फैसिनेशन एक तरह से होता है कि भी अच्छा लगने वाली बात। तो सम आर कंसर्न विद डिफॉरेस्टेशन, तो वर्ड चेंज करके लिख दो यहाँ पे कंसर्न। सम आर कंसर्न विद डिफॉरेस्टेशन, कुछ को लगता है कि डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कंसर्न है। वेल अदर्स कंट्रोवर्ट एंड स्ट्रेस ऑन रिड्यूसिंग फर्टिलिटी। कुछ कहते हैं कि लैंड का उपजाऊ शक्ति कम होना, फर्टिलिटी एक बड़ा मेजर कारण है, एक फैक्टर है जिसे कि इम्पॉर्टेंस दे देनी चाहिए। हालांकि दो आई कैनॉट डिनाई, मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकता, दैट राइजिंग पोल्यूशन एंड टॉक्सिक गैसेस आर इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। तो मुझे लग रहा है कि राइजिंग का जो पोल्यूशन लेवल है आजकल, राइजिंग पोल्यूशन लेवल जो है वो टॉक्सिक गैसेस की वगैरह की वजह से है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैटर है स्टडी करने के लिए। इसके बाद फिर अब इसी पॉइंट को आगे प्रूव करो जी, जैसे कि सर्टेनली, निश्चित तौर पे। प्रोटैगनिस्ट एम्फेसाइज, प्रोटैगनिस्ट इस बात को जोर देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। एक वर्ड आता है एस्पाउस, ESPOUS, एस्पाउस करते हैं, वो एम्फेसाइज का सिनोनिम ही होता है जी। दैट एनवायरनमेंट इज हैविंग अ मेजर चेंज ओनली ड्यू टू द राइजिंग पोल्यूटेंट्स एवरीवेयर। कि आजकल वातावरण जो है उस पर जो ज़्यादा बदलाव आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है, वो तो पोल्यूटेंट्स की वजह से आ रहा है, पोल्यूशन की वजह से आ रहा है। आजकल के युग में, कंटेम्प्रेरी एरा में, रिसर्च ऑन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी। तो मुझे लगता है कि जो रिसर्च है कि पोल्यूशन जो कारों द्वारा
या फैक्ट्री द्वारा पैदा होता है उस पर इम्पॉर्टेंटली रिसर्च करी जानी चाहिए, ठीक है। या आई बिलीव दैट इफ़ आई हैव टू रिसर्च, आई को साथ में इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में आई पूछा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि रिसर्च किया जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि कारों द्वारा या फैक्ट्री द्वारा पोल्यूशन फैलता है उसको इम्पोर्टेंस देनी ही चाहिए। तो जो मेरा इस पर होगा, तो माई फोकस वुड ऑल्सो बी ऑन अदर सोर्सेज ऑल्सो, और मेरा फोकस कुछ और सोर्सेज पे भी होगा। कार्स द्वारा पोल्यूशन जो पैदा होता है, फैक्ट्री द्वारा पैदा होता है, रिसर्च उस पर देनी चाहिए, और मेरा फोकस कुछ और चीज़ों पे भी होगा। अगर क्वेश्चन में आई था तो आई को आप इंक्लूड कर लो। सबसिक्वेंटली अनदर इम्पॉर्टेंट आउटलुक इज दैट, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जी, कि लोकल एंड डोमेस्टिक पोल्यूशन ऑल्सो कैन नॉट बी इग्नोर्ड। डोमेस्टिक का मीनिंग बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? अरे घरेलू पोल्यूशन जो घरों से पैदा होता है डोमेस्टिक हो गया। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक पोल्यूशन का मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे इग्नोर नहीं करा जा सकता। अर्गो आई वुड ऑल्सो फोकस ऑन गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, तो मैं तो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम पे भी फोकस करना चाहूँगा। द टॉपिक इज आई, समझ रहे हो? तो आई इस वजह से आ रहा है इसके अंदर, तो मैं तो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम पे भी फोकस करना चाहूँगा। टू कोट एन इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे कुछ हाल ही के सर्वे वगैरह से पता चला है, जैसे कि गार्बेज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है अलग अलग करना। अभी भी आपने सुना होगा कि जैसे ये अभियान शुरू होते हैं, कैंपेन शुरू होती है गार्बेज के लिए कि क्लीन करो जी, क्लीन इंडिया एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ, तो बिन्स लगाए जाते हैं। आप कहीं पे जाओगे रेस्टोरेंट के सामने, या आप चले जाओ किसी मॉल में, तो वहाँ पे 3 बिन्स पड़े होते हैं, आजकल 2 भी नहीं 3, एक येलो बॉक्स भी होता है, कई बार वहाँ पे पड़ा हुआ है, ग्रीन होता है, ठीक है। एक हमारा नॉर्मल बॉक्स होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। ग्रीन हो गया हमारे जैसे कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को डालने के लिए, बर्गर बच गया उसमें बर्गर डाल देंगे, जो उसका लिफाफा था वो आप ब्लू में डाल देते हो, ऐसा कुछ, तो सेग्रीगेशन। तो उदाहरण के तौर पे रिसेंट सर्वे से पता चला है दैट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू रेड, ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन्स कैन सेव द सराउंडिंग्स बाय एनकरेजिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को इनकरेज करा जाए, तरह तरह के डस्टबिन इंस्टॉल कर दिए जाएं, तो सराउंडिंग्स काफ़ी आसानी से साफ करे जा सकते हैं। कंसिक्वेंटली नतीजा क्या होगा जी? रिसाइकलिंग आइडियाज़ कैन बी इम्प्लीमेंटेड विच आई थिंक आई कैन रिसर्च। और मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग के और भी बेहतर आइडियाज़ होने चाहिए, जो मुझे लगता है कि मैं रिसर्च में इंक्लूड करना चाहूँगा। आया कुछ समझ में जी? तो टॉपिक आपको पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ज़्यादा रिसर्च करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। वो एंड में लेके चले जाओ कि गवर्नमेंट को चाहे कुछ एक टूल्स इम्प्लीमेंट कर दे, बिकॉज अभी टॉपिक आई पे था तो आई पे रखा है हमने सारा टॉपिक। पहले उस क्वेश्चन को आंसर करो कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली आई पे बात कर रहे हैं। एंड में कहीं पे डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो कि मुझे लगता है कि सरकारों को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, जहाँ पे हम बाकी लोगों की बात कर रहे हैं जो मेरे अलावा कुछ और चीज़ें भी कहना चाहते हैं, तो हो गए मेरे ओपोनेंट्स। तो कन्वर्सली ओपोनेंट्स डू नॉट एग्री विद द फोर मेंशन नोशन। ओपोनेंट्स ऊपर के किसी विचारधारा से मेंशन किए गए चीज़ों से एग्री नहीं होते, या ऐसे भी लिख सकते हो कि ओपोनेंट्स डू नॉट एग्री विद माई आइडियाज़। तो सम ओपोनेंट्स डू नॉट एग्री विद माई आइडियाज़, और वो क्या कहते हैं जी कि क्लाइमेट चेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन। वो तो कहते हैं बजाय के गार्बेज वगैरह की बातें करने के, एयर पोल्यूशन की बातें करने के, डिफॉरेस्टेशन में फोकस करना चाहिए। तो टुडे इट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने बात लिखी थी फर्टिलिटी की, तो ऑपरेंट्स का पॉइंट इसके साथ मैंने जोड़ दिया, तो लॉजिकल कनेक्शन बना दिया कि ऑपरेंट्स तो क्या कहते हैं जी, ऑपरेंट्स से कि भाई ये सारे का सारा जो भी ऊपर दिया गया विचार है उसकी जगह पे ध्यान देना चाहिए डिफॉरेस्टेशन को, क्योंकि आजकल लैंड की फर्टिलिटी कम होने का, क्रॉप्स की क्वालिटी कम होने का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। सो दिस प्रॉब्लम शुड बी टैकल्ड प्रॉपरली। वर्ड है टैकल्ड, तो ये वाली प्रॉब्लम को प्रॉपरली टैकल किया जाना चाहिए। टैकल TACKLE, टैकल।
क्योंकि हम लिख रहे हैं टैकल्ड, बी के बाद तो टैकल्ड आ जाएगा, शुड बी टैकल्ड प्रॉपर्ली, इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली टैकल करना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? कंट्रोल, हाँ। कंट्रोल का एक और सिनोनिम भी आता है जी, मिटिगेट, MITIGAT, मिटिगेट, किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए। तो टू कंक्लूड या इन एन इन्फरेंस, डिस्पाइट क्लाइमेट चेंज हैपन्स ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, मैनी का सिनोनिम पता है तो मल्टीफेरियस कर सकते हो, प्लेथोरा लिख सकते हो, एम्पल ऑफ फैक्टर्स, एम्पल ऑफ कॉजेज, रीजंस। तो माना डिस्पाइट में हमेशा नेगेटिव आता है, कल भी आपकी एरर थी, डिस्पाइट के बाद आप खाली डिस्पाइट ही छोड़ देते हो, तो डिस्पाइट के बाद एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो डिस्पाइट माना कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, कई सारे फैक्टर्स हैं वातावरण को डैमेज करने के, बट आई एम श्योर दैट एसोसिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव स्टेप शुड बी टेकन बाय सिविक बॉडीज। समझ रहे हो? तो मासेस द्वारा और सरकारों द्वारा कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए, वाइज ऑर्डर में, वाइज फैशन में, जुडिशियस मैनर में, सो दैट नो इश्यूज़ कैन अकर इन लॉन्ग रन ड्यू टू पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से कोई दिक्कत ना आए, या घरों से हो, या फैक्ट्री से हो, या व्हीकल से हो। अंडरस्टूड? ठीक है, कॉमा लगेगा जी, ठीक है, इन एन इन्फ्लुएंस या टू कंक्लूड कॉमा ही आएगा हमेशा, ठीक है जी। आप लिखते हो टू कंक्लूड दैट नहीं आता, टू कंक्लूड कॉमा, समझ रहे हो? तो डाउट्स इसमें जी? तो ऐसे टॉपिक अगर मानो के कुछ इधर उधर से भी आ गया तो आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि आ गया मानो के GM क्रॉप्स, GM क्रॉप्स क्या होती हैं बताओ? अरे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ऐसा टॉपिक आ गया, चेंज हो गया कुछ के, क्या आपको लगता है कि आजकल जो GM क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा बढ़िया हैं? तो GM क्रॉप्स जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जैसे कि भाई एक अगर मानो कि भाई आप कोई भी वीट खाते हो, पर्टिकुलर सीजन में ही पैदा होता है, लेकिन अगर जेनेटिकली मॉडिफाई कर दी गई वो क्रॉप तो शायद विंटर में पैदा होने लग जाएगा। हाइब्रिड, ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। हाइब्रिड तो बाय द वे होता है दो का कॉम्बिनेशन साइंटिफिक तरीके के साथ, लेकिन GM क्रॉप उसी ही क्रॉप का DNA मॉडिफाई करके उसी क्रॉप के और क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर दिया गया। समझ रहे हो? तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स तो जनरल से लिख ही सकते हो कि मुझे लगता है कि जो क्रॉप्स हैं वो हमेशा जोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंडेंट होती हैं। तो इतने सदियों से सिंस एजेस जो भी जिस एरिया का जोग्राफी है, ठीक है जी, जोग्राफिकल लोकेशन है, वेदर कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो क्रॉप वहीं की क्वालिटी के मुताबिक अच्छी होती है, और साइंटिफिकली उसके किसी भी मॉडिफिकेशन के साथ क्रॉप को ग्रो करना इंसानी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। आया समझ में? ठीक है जी। ओपोनेंट्स कहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो तो काफ़ी अच्छी होती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती, वातावरण को बचा लेती हैं, ठीक है, ज़्यादा उनको इरीगेट नहीं करना पड़ता, इरीगेशन सिंचाई नहीं करनी पड़ती, और वो बल्क प्रोडक्शन कर सकती हैं, तो बढ़िया है क्योंकि कैश क्रॉप बन जाती है, पैसा अच्छा कमाया जाता है किसानों द्वारा। बट मुझे फिर भी लगता है कि नेचर ने जो हमें दिया है वो अच्छा ही है, इस वजह से उसे साइंटिफिकली मॉडिफाई करना जो अपनी इंसान की हेल्थ को खेलने के जैसा काम होगा तो नहीं किया जाना चाहिए। समझ रही हो? तो टू कंक्लूड मैं कहना चाहता हूँ, टू कंक्लूड कि एसोसिएटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द सिविक अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रिक्ट लॉज एज अनलेस दी एक्सपेरिमेंट्स आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, तब तक GM क्रॉप्स को मार्केट पे लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए। आया कुछ समझ में? तो किसी भी टॉपिक को देख के काइंडली हक्के बक्के मत रह जाना कि पता नहीं क्या आ गया मेरे सामने स्क्रीन पे। अरे यार सोचा, थोड़ा सोचो, बजाय कि एकदम से शॉक होने के दोबारा पढ़ लो स्टेटमेंट को। आया कुछ समझ में? इस करके ग्रो योर एबिलिटीज, यू शुड नॉट बी कन्फाइंड टू एनीथिंग। मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। वो ये भी थोड़ा कि डेटाबेस कभी चेंज नहीं हो सकता, रैंडम कभी चेंज हो भी क्या, भाई लिख तो सकते ही हो। आया कुछ समझ में? ना यू आर एट अ स्टेज के आप कन्फाइंड नहीं रह सकते हो किसी भी एक चीज़ पे। आया समझ में? ठीक है। तो चाहे घर पे जाके कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के लिखना शुरू कर दिया करो, कुछ भी, ये थोड़ी कि मुझे यही सीखना सारा कुछ। ओके जी, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। Experience is more effective. Experience is the more effective way to teach.
एक्सपीरियंस ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है पढ़ाने के लिए एज कम्पेयर टू बुक्स, एग्री और डिसएग्री। एक्सपीरियंस इज अ मोर इफेक्टिव वे टू टीच एज कम्पेयर टू बुक्स। वो तो बताया गया जी आपको, स्टेटमेंट पहला फुल स्टॉप जिसे कहा जाता है मैसेज, तो मैसेज दे दिया गया कि एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाने के लिए, ना कि किताबें। एग्री और डिसएग्री, बताओ जी फिर। एग्री तो किताबें खाली एक टेक्स्ट है, सेट ऑफ वर्ड्स है, लेकिन अगर टीचर का एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो ग्रास रूट लेवल पे जा सकता है स्टूडेंट्स के और उनको अच्छी चीज़ों को सिखा सकता है। सिखाने का सिनोनिम बोलो, करा हुआ है, आई से शुरू होता है, बताओ। इनकलकेट, इनकलकेट सिखाना। तो टीचर अपने ट्रेड्स की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से स्टूडेंट्स को, प्यूपिल्स को, लर्नर्स को वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकता है। टेक्स्ट बुक की वर्ड्स की बातें, जो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको अच्छे तरीके से उनको समझा सकता है, उनके एबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है, उनके डैश डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। कैसा डेवलपमेंट? होलिस्टिक डेवलपमेंट, HOLISTIC, होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। समझ रहे हो? और ऑपोनेंट्स कहते हैं कि किताबों में लिखा है सारा कुछ ठीक होता है जी, ऐसा कुछ भी टॉपिक आपका बन जाएगा। तो एक्सपीरियंस वर्सेस बुक्स, तो पीपल हैव अ डाइवर्जन आउटलुक टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ टीचिंग थ्रू एक्सपीरियंस दैन बुक्स। लोगों का तो अलग अलग विचार है कि क्या एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है या टेक्स्ट बुक्स इंपॉर्टेंट है। सम आर फैसिनेटेड विद दिस का मतलब एक्सपीरियंस, व्हाइल अदर्स कंट्रोवर्ट। तो कुछ कहते हैं कि एक्सपीरियंस बढ़िया है, अदर्स कंट्रोवर्ट, कुछ इस बात को नहीं मानते। एंड स्ट्रेस बुक्स आर द बेस्ट सोर्स, ऐसे कुछ। एंड स्ट्रेस बुक्स आर द बेस्ट सोर्स। आप क्या कहना चाहते हो जी? आई थिंक या आई माइंडेड अप होल्ड दैट एक्सपीरियंस स्पीक्स लाउड, ऐसा भी लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़िया होता है, एक्सपीरियंस स्पीक्स लाउड। एंड फॉर चिल्ड्रन, लर्नर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, प्यूपिल्स के लिए, सच टीचिंग मैथडोलॉजी, ऐसा पढ़ाई का तरीका, टीचिंग मैथडोलॉजी हैज़ प्लॉजिबल आउटकम्स, उसके प्लॉजिबल आउटकम्स होते हैं। बिकॉज अ टीचर कैन रिलेट टू यू, आपको आप ही के मुताबिक पढ़ा सकता है, आपको आप ही की तरह के एग्जाम्पल्स दे सकता है। ठीक है, जैसे अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि जो हम पीटी के टॉपिक लिख रहे हैं वो जेनेरिक टॉपिक्स होते हैं। अगर स्पोर्ट्स पे कोई टॉपिक हमारा आ गया, हम कभी कबड्डी के एग्जाम्पल नहीं डालेंगे, बिकॉज डेटा बेसिस रोज़ अपडेट नहीं होते। ठीक है, रिसेंट एक्टिविटीज़ जो कोई भी इंसिडेंट्स आसपास हो रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स हम नहीं डालते। समझ रहे हो? अगर हम वॉर की बात करें किसी टॉपिक में, ठीक है जी, तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर सकते हैं, बजाय कि यूक्रेन रशिया वॉर की बात लिख रहे हैं कि जो भी चल रही है। आई डू नॉट नो कि भी डेटाबेस में वो कीवर्ड वगैरह अपडेटेड है या नहीं। अंडरस्टूड? क्योंकि जो आपका ये चेकिंग का सिस्टम है सारा, वो डेटाबेस के फिक्स्ड मैकेनिज्म के साथ हो रहा है, ह्यूमन ब्रेन्स के साथ नहीं हो रहा। जिसको पता लग रहा है कि सुबह क्या हुआ है, अगर मैंने आज एक ऐसे लिखा कल के किसी इंसिडेंट को डाल के, और मुझे पता है कि हाँ ये वाकई में हुआ था, तो आई कैन ऑलवेज गिव यू द वैल्यूज़, क्योंकि अपनी रिसेंट एग्जाम्पल्स कोट किए करें, बट नॉट इन द सिस्टम्स। आया कुछ समझ में? तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली टॉक्स बेटर। तो इस बात को प्रूव करो जी फिर आगे कि सर्टेनली प्रोटैगनिस्ट एम्फसाइज दैट, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं जी कि ट्यूटर्स लेक्चर्स हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ लर्नर्स। तो जब भी कहीं पे लर्नर्स जैसे कि प्लूरल में आ गया, इसको लाइव्स कर दो, वर्ड को लाइव्स, और लाइव्स या द लाइफ के पहले, मतलब लाइफ के पहले हमेशा द आ जाता है, ऑन द लाइफ ऑफ लर्नर्स। तो प्रोटैगनिस्ट कहते हैं कि टीचर के एक्सपीरियंस का हमेशा चिल्ड्रन के, लर्नर्स के ज़िंदगी में बड़ा गहरा प्रभाव आता है। आजकल के युग में इन द कंटेम्प्रेरी एरा, एंट्रेंस एक वर्ड होता है, एंट्रेंस, ENTRANTS, लर्नर्स के लिए ही। वर्ड स्कॉलर्स नहीं आएगा बच्चों, एट लर्नर्स, प्यूपिल्स, एंट्रेंस, स्टूडेंट्स तो है ही। एंड डू नॉट वांट टू बी रोट लर्नर्स। आजकल के युग में
कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट रोट लर्नर नहीं बनना चाहता, रट्टाखोर नहीं बनना चाहता, रोट लर्नर नहीं बनना चाहता, ठीक है जी। द शार्प एंड क्रिएटिव ट्रेनिंग ऑफ पेडागॉग्स, टीचर्स का सिनोनिम है पेडागॉग्स, PEDAGOGUES। द शार्प एंड क्रिएटिव ट्रेनिंग ऑफ पेडागॉग्स इज़ फार बेटर देन बुक्स। तो पेडागॉग्स की शार्प ट्रेनिंग किताबों से बहुत बेटर है। Ergo, such a way leads pupils to be more practical in academics. Ergo, such a way leads pupil to be more practical in academics. तो उनके तरीक़ों से आजकल स्टूडेंट ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। दैट मीन्स के रट्टाखोर नहीं रहते, रोल लर्नर्स नहीं बनते और बेटर परफॉर्म करते हैं। सब्सिक्वेंटली का मीनिंग है एडिशनली। अनदर इम्पेरेटिव आउटलुक इज़ दैट, एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है कि स्किल्स ऑफ एजुकेटर्स हैव ब्रॉट अ न्यू फ्लेम इन एजुकेशन। एजुकेटर्स के स्किल ने एक नई चिंगारी दी है एजुकेशन के डोमेन में। फ्लेम चिंगारी, एक नया रेवोल्यूशन लेके आया है, नई चिंगारी दी है। टू कोट एन इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, रिसेंट सर्वे हैज़ शोन दैट टुडे द डिमांड ऑफ क्लासरूम्स इज़ टू हैव क्वालिफाइड ट्रेनर्स। आजकल तो सभी स्कूल्स की, सभी इंस्टीट्यूशंस की, क्लासरूम्स की डिमांड है कि हमें क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए। इज़ टू हैव क्वालिफाइड टीचर्स, क्वालिफाइड ट्रेनर्स हु कैन ग्रूम द स्टूडेंट्स वेल, जो कि स्टूडेंट्स को और भी अच्छे तरीके से ग्रूम कर सकते हैं विद वेरियस स्ट्रैटेजीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को सिखा सकते हैं। कंसीक्वेंटली नतीजा, लर्नर्स पास देयर टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। तो फ्लाइंग कलर्स वर्ड भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड ही है जी। बड़े अच्छे स्कोर के साथ लर्नर्स इन टेस्ट को पास करते हैं। तो लर्नर्स पास दीज टेस्ट या देयर टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। तो टीचर्स की खूबियाँ, रोल लर्नर वगैरह का नेगेटिव, और ये हमारा टॉपिक जो कि टीचर्स के एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली बता रहा है। बाकी आज ओपोनेंट्स की बात करने के लिए जी कि ओपोनेंट्स डू नॉट एग्री विद द फोर मेंशन नोशन। ओपोनेंट्स ऊपर के किसी भी विचार के साथ सहमत नहीं होते। क्या कहते हैं जी फिर वो, और कहते हैं कि बुक्स हैव ब्रॉट कंफर्ट इन द लाइव्स ऑफ लर्नर्स। किताबों ने ही लर्नर्स की ज़िंदगी में कंफर्ट दिया है। आजकल कई सारे स्टूडेंट बड़े कंफर्टेबल हैं फिक्स्ड कंटेंट के साथ, उनको अच्छे से समझ आ जाता है, जबकि वो टीचर के एक्सपेरिमेंट के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते, जो कि टीचर के फैंसी एक्सपेरिमेंट्स के साथ, फैंसी FANCY फैंसी एक्सपेरिमेंट्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते। और किताबों का फिक्स सिलेबस ही बच्चों के लिए बड़ा कामयाब होता है। एटलीस्ट वो पासिंग मार्क्स ले लेते हैं जो एकेडमिक में ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो किताबों के फिक्स सिलेबस के साथ एटलीस्ट वो पासिंग मार्क्स ले लेते हैं जो कि एकेडमिक में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ऐसा कुछ। तो टू कंक्लूड, आखिरी पैराग्राफ, कि आई एम श्योर दैट कि इवन दो द पासिंग मार्क्स आर नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट, हालांकि पासिंग स्कोर किताबों से आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कुछ पॉजिटिव सब लिए जाने चाहिए टीचिंग अथॉरिटीज़ द्वारा। सिविक अथॉरिटी की जगह पे यहाँ पे टीचिंग डिपार्टमेंट्स की बात कर दो, या खाली टीचर्स की बात कर दो, या टीचर्स एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की बात कर दो इन अ जुडिशियस फैशन, जुडिशियस मैनर, सो दैट नो इश्यूज़ कैन अकर इन एजुकेशन इन लॉन्ग रन, ताकि बच्चों के सीखने में, इन द लर्नर्स एजुकेशन या टीचिंग मेथडोलॉजी में फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। कर लोगे जी? कोई डाउट्स इसमें? ऑलराइट, तो लेट्स क्विकली रिव्यू द समरी ऑल्सो।